अमृतम संस्कृतम। पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरुत उपलब्धाशु संगणकस्य चिकित्साशास्त्रं वैशिष्ट्यं भूगोलशास्त्रं वाङ्मये विद्यमानाः अर्थशास्त्रम्। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है इसमें का भाषा प्राचीनतमा। संस्कृत भाषा। उत्तर होगा संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? उत्तर संस्कृत भाषा। शून्य से प्रतिपादनम कहा करो। शून्य का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। कौटिल्य के द्वारा रचा गया शास्त्र कौन है? अर्थशास्त्रम। यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम। उत्तर होगा संस्कृत भाषायाः। संस्कृत भाषा का। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। कौन अभ्युदय के लिए प्रेरित करता है? उत्तर होगा संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः। इसका उत्तर केवल सूक्तयः भी लिख सकते हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। संगणक के लिए सबसे उपयुक्त भाषा क्या है? इसका उत्तर होगा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम अस्ति। संगणक के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत है। ख संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम अस्ति। संस्कृत का वाङ्मय किससे समृद्ध है? उत्तर होगा संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। अगला प्रश्न है संस्कृतं किं शिक्षयति। संस्कृतं किं शिक्षयति। उत्तर होगा संस्कृतं सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं सम्यक शिक्षयति। संस्कृत सभी लोगों के साथ अपने जैसा व्यवहार करने के लिए सिखाती है। अगला प्रश्न है अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्। उत्तर होगा अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। हमको संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए जिससे मनुष्य का समाज का परिष्कार होता है। मनुष्य और समाज दोनों का परिष्कार होता है। चौथा प्रश्न है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप को ये एक उदाहरण दिया हुआ है। इसको देखकर नीचे वाले खाली जो स्थान है उन्हें भरना है। इकारांत शब्द जैसे गति, मति, बुद्धि, नीति, कीर्ति, सूक्ति, धृति, भीति ये शब्द हैं। जैसे देखिए प्रथमा में है, फिर द्वितीया में है, फिर तृतीया में है। अगर आपको गति या मति किसी एक का रूप याद है तो आप इन्हें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे गति ही गति गतयः, तो बिल्कुल इसका अनुकरण करते हुए लिखेंगे मति ही मति मतयः। जैसे बुद्धिम बुद्धि बुद्धि ही, वैसे ही इसका अनुकरण करते हुए लिखेंगे प्रीतिम प्रीति प्रीति ही। इसका उत्तर दिखा देता हूं मैं। यह है गति ही गति गतयः। तो प्रथमा में ही मति शब्द का मति ही मति मतयः। बुद्धि शब्द का बुद्धिम बुद्धि बुद्धि ही। उसी प्रकार प्रीति का प्रीतिम प्रीति प्रीति ही। तृतीय विभक्ति में नीति शब्द है नित्या नीतिभ्याम नीतिभिः। इसी का अनुकरण करते हुए शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः। चतुर्थी विभक्ति में मति शब्द है मत्यई मतये। ये ऑप्शन में दोनों रूप बनते हैं, मत्यई भी बनता है और मतये भी बनता है। तो मत्यई मतये मतिभ्याम मतिभ्यः। इसी प्रकार प्रकृति का बन जाएगा प्रकृत्यई प्रकृतये प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः। कीर्ति शब्द कीर्त्याः कीर्ते। पंचमी में दो रूप बनेंगे, एक वचन में कीर्त्याः कीर्ते, द्विवचन में कीर्तिभ्याम, बहुवचन में कीर्तिभ्यः। इसी प्रकार ठीक इसका अनुकरण करते हुए बनाएंगे रूप गीति शब्द का गीत्याः गीत्ये
गीतिभ्याम गीतिभ्यः। सुक्ति शब्द का सुक्तेः सुक्त्याः सुक्तयोः सुक्तीनाम। इसी तरह कृति शब्द का कृतेः कृत्याः, जैसे सुक्तेः सुक्त्याः वैसे कृतेः कृत्याः सुक्तयोः, उसी प्रकार कृतयोः कृतीनाम। सप्तमी में धृति शब्द है और भीति शब्द है। धृति का धृतौ धृत्याम धृत्योः धृतिषु। अगर मति शब्द होता तो मतौ मत्याम ऐसे बनता रूप। भीति शब्द है तो भीतौ भृत्याम, द्विवचन में भृत्योः और बहुवचन में भीतिषु। संबोधन में हे मते हे मति हे मतयः। अगर आप अपनी पुस्तक के पीछे देखेंगे लास्ट में जहाँ पे शब्द रूप दिए हुए हैं तो मति शब्द का रूप दिया हुआ है, उसे आपको अवश्य ही याद कर लेना चाहिए। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर, रेखांकित पद ये जिनके नीचे अंडरलाइन है, इनको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला देखते हैं प्रश्न कैसे बनेगा। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितोस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की निधि सुरक्षित है, खजाना सुरक्षित है। तो निधि की जगह पे प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे। किम शब्द का पुल्लिंग में आएगा कह। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कह सुरक्षितः अस्ति या कह सुरक्षितोऽस्ति। ख संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संगणकस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए इसके स्थान पर हम किम शब्द का पुल्लिंग में या नपुंसकलिंग में हम षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप रखेंगे। दोनों सेम ही होता है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। कस्य, अधिकतर हम प्रश्न बनाने के लिए नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। जहां हमें लिंग का ज्ञान न हो तो नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं। संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यहाँ पे संगणक की जगह पे कस्य। ग शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में अस्ति है। तो संस्कृत साहित्य अगर स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो कस्याम षष्ठी विभक्ति में, और नहीं तो कहाँ के लिए कुत्र शब्द। शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्याम अस्ति या शल्य क्रियायाः वर्णनम कुत्र अस्ति। कुत्र माने कहाँ, कस्याम माने किसमें। घ है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। वरिष्ठों के प्रति, वरिष्ठान श्रेष्ठ जनों के प्रति, अपने से बड़े लोगों के प्रति। तो प्रश्न बनेगा किनके प्रति, किनके, कह कौ के, कम कौ कान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, ये पुल्लिंग शब्द का रूप है या बहुवचन किम शब्द। कान, कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। छठा प्रश्न उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिं वचनम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे संस्कृते, उदाहरण दिया हुआ यथा माने जैसे, संस्कृतेः इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। इसी प्रकार हम सबको देख लेते हैं। गति शब्द प्रथमा एक वचन, अभी आपने ऊपर गति शब्द का रूप देखा, नीति का देखा, शुक्ति का देखा, सांत्या देखा। अगर आप वहां से भी देखेंगे तो आपको विभक्ति और वचन बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और मेरा कहना यह है कि आप मति शब्द का रूप याद कर लीजिए, से आपको ये सारे प्रश्न आ जाएंगे और परीक्षा में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो गति शब्द प्रथमा एक वचन, नीतिम शब्द है द्वितीय एक वचन, सूक्तयः द्वितीय बहुवचन, और ये प्रथमा बहुवचन में भी होता है सूक्तयः। शांत्या तृतीया एक वचन, प्रत्ययी चतुर्थी एक वचन, मतिषु सप्तमी बहुवचन। सातवां प्रश्न यथा योग्यम संयोज्य लिखत। इनको मिलाना है। ये कौटिल्येन, इनके द्वारा क्या किया गया यहाँ से लिखना है। चिकित्सा शास्त्र में क्या है यहाँ से मिलाना है। शून्य से आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कार कौन है यहाँ से मिलाना है। संस्कृतम, संस्कृत क्या है, और सुक्तया, सुक्तियां क्या करती है, ये यहाँ से मिलाना है। इनका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर इस प्रकार है कौटिल्येन, यानी कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्रम रचितम। आपने पाठ अगर ध्यान से पढ़ा है
तो ये आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। कौटिल्येन, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्रम रचितम, अर्थशास्त्र रचा गया। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान है। चरक सुश्रुतयोः योगदानम, चरक और सुश्रुत का योगदान है। शून्य से आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्टः। संस्कृतम, संस्कृत ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान का पोषक। संस्कृत जो है वह ज्ञान विज्ञान का पोषक है। सुक्तयः, सुक्तियां क्या करती हैं? अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, सुक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, सुक्तियां अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं।